पुत्र प्रकट ना होई, दशरथ नपति अंश से कोई, जग मां पुत्र प्रकट ना होई। हमें बस एक ही वरदान दे दो कि दशरथ के अंश से कोई संतान ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त, जाओ ऐसे ही होगा, दशरथ के अंश से कोई संतान नहीं होगी। रावण बहुत प्रसन्न हो गया, चल दिया, लेकिन सोचने लगा हमने सुना है, मेरे बाबा पुलस्त ऋषि बताते हैं, मेरे पिता विश्वश्रवा बताते हैं कि दशरथ का विवाह कौशल्या से होगा और कौशल्या और दशरथ से राम का जन्म होगा, जो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, जिससे मेरा वध होगा। ना हो तो हम कौशल्या का ही हरण कर लेंगे। इसने प्लान बना लिया, कौशल्या का हरण करेंगे। और हरण करने के लिए दशरथ लंका नहीं गया, दशकंधर, और चल दिया हरण करने के लिए। महाराज कौशल की कन्या कौशल्या एक मंजूसे में सो रही थी। मंजूसा जानते हो, शीशे का होता है जिसमें छेद होते हैं छोटे छोटे, उसमें सो रही थी। और ये चल दिया कौशलपुर के लिए। इसने सोचा कि मंजूसे सहित इस कन्या को गायब कर दूं। तो इसने ऐसी माया का लेप किया, ये कौशलपुर गया, इसको कोई ना देखे, ये सबको देखे, और इसने मंजूसे को उठा लिया। तुरंत मंजूसा रावण लाया, होली दैत्य सब सुरन दिखाया। कौशल्या दशरथ कहाँ पाया, देवी दशानन मारन धाया। इसने मंडूसे को उठा लिया, लेकर के चल दिया, लेकिन सोचने लगा लेकर के कहां जाऊं। तो इसने मंडूसे को समुद्र के किनारे लंका के पास पहुंच करके समुद्र के किनारे एक संत रहते थे जिनका नाम था राघव मच्छ। राघव मच्छ के पास गया रावण और कहने लगा मुनिवर, ये मेरी धरोहर है, इसे रख लीजिए। राघव मच्छ भगवान के ध्यान में थे, उन्होंने इशारा कर दिया, जाओ कुटिया के अंदर रख दो। मंडूसा रख दिया अंदर, और रावण ने सोचा हमने कौशल्या का हरण कर लिया, अब ब्रह्मा जी को बताएंगे कि हमने कौशल्या का हरण कर लिया। दशरथ का विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं होगा तो राम कहां से होंगे, और जब राम नहीं होंगे तो हम मरेंगे नहीं। ये चल दिया बताने के लिए ब्रह्मा जी को। रास्ते में मिल गए, ब्रह्मा जी से कहा कि हमने कौशल्या का हरण कर लिया, ये बताने के लिए गया। और इधर दैव योग से महाराज दशरथ शिकार खेलने आए जंगल में। शिकार खेलते खेलते इनको प्यास लगी, चारों तरफ देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। एक कुटिया दिखाई दी समुद्र के किनारे, दशरथ पहुंच गए। दशरथ ने राघव मच्छ से कहा महाराज प्यास लगी। राघव मच्छ ने इशारा कर दिया अंदर चले जाओ, जल रखा है। दशरथ अंदर गए, जल के घड़े से जल निकाला, जलपान किया, और जल पी करके जैसे ही चले उस मंजूसे पे नजर पड़ गई। उसके अंदर कन्या को देख करके दशरथ स्खलित हो गए, अपने अंश को दोने में ले लिया और दोने में लपेट करके वहीं छोड़ दिया। बाहर निकल आए, देख करके उस कन्या को दशरथ मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए कि स्खलित हो गए। अंश को दोने में ले लिया, वहीं छोड़ दिया। रावण बताने गया, ब्रह्मा जी ने कहा दुष्ट, तूने अपनी मृत्यु जल्दी बुला ली,
तूने कौशल्या का हरण कर लिया, लेकिन उधर तो दशरथ की मुलाकात हो चुकी। मुलाकात हाँ कहाँ? जहां तुम मंजूषा रख के आया। रावण भागा भागा आया राघव मंच के पास और कहने लगा, मुनिवर यहाँ क्या दशरथ आए थे? राघव मंच ने कहा आए थे। क्या उन्होंने कौशल्या को देखा? कहाँ देखा? उन्होंने स्पर्श किया? कहने लगे स्पर्श नहीं किया। कौशल्या को देख करके मोहित हो गए, फिर स्खलित हो गए। उनका अंश उस दोने में पड़ा है। रावण ने दोना उठा लिया, उसको भय था दशरथ का अंश ही हमारा काल है, इसलिए उसने ब्रह्मा से कहा कि दशरथ नृपति अंश से कोई जगमा पुत्र प्रकट ना होई। अंश को उठा लिया, कपड़े में बांध लिया, लंका भाग गया और जाकर के अपनी सैन्य कक्ष में अपनी सैया पे पार्टी में बांध दिया। लोग कहते हैं रावण की पार्टी में काल बंधा रहा, लोग मरते चले गए। रावण की सैया में काल नहीं बंधा था, दशरथ का अंश बंधा था। श्रद्धा दान करते हो भैया जी भगवान के चरणों में। मंगलमय शुभकामना, भगवान कल्याण करे। और इधर गए रावण अंश लेकर के ब्रह्मा जी सोचने लगे, अगर कौशल्या जाएगी नहीं तो दशरथ का विवाह कहां से होगा? तो राधे श्याम जी ने एक लाइन में कितनी सुंदर बात लिखी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने रावण का भेष बनाया, भेष बना करके राघव मंच के पास गए। राघव मंच से कहा मेरी धरोहर लाओ, का अंदर रखी, उठा करके मंडूसा लेकर के चल दिए। कहने लगे दशरथ के दरबार में जाएंगे, दशरथ को देंगे, कौशल्या से विवाह होगा जिससे राम का जन्म हो। लेकिन सोचने लगे दशरथ रघुवंशी हैं, इस कन्या को ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने उस कन्या को मंडूसे से उस जंगल में छोड़ दिया जिस जंगल में नित्य दशरथ शिकार खेलने आते थे। छोड़ करके ब्रह्मा जी चले गए, लेकिन दैवयोग से उस दिन दशरथ शिकार खेलने नहीं आए। शिकार खेलने कौन आए? मंत्री सुमंत्र, सुमान्य अच्छे मंत्रवानी विचार। गोविंद भगवान की जय। सुमंत्र शिकार खेलने आए, मंडूसा रखा जंगल में। हुआ क्या? शिकार खेलते खेलते मंडूसे पे नजर पड़ गई सुमंत्र की। सुमंत्र ने मंडूसे में खोल करके देखा तो एक बड़ी सुंदर कन्या लेटी। सुमंत्र पूछने लगे, बेटी कौन हो तुम? किसकी पुत्री हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो? कन्या रोने लगी और रोते रोते बोली, तब कन्या निज गिरा उचारी, हम हैं कौशल राजकुमारी। ना जाने को बन में लावा, सुनती सुमंत्र बहुत दुख पावा। मेरे पिता का नाम कौशल है, मैं कौशल नरेश की कन्या कौशल्या हूँ। पता नहीं मुझे जंगल में कौन लाया है। मंत्री सुमंत्र ने उस कन्या को लिया, कौशल को लेकर के गए। महाराज कौशल को सौंप दी, जो कई दिनों से कन्या ढूंढी जा रही थी। कौशल महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, मेरी प्यारी प्यारी कन्या को लाने वाले तुम कौन हो?
सुमंत्र कहने लगे महाराज हम चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के मंत्री, मेरा नाम सुमंत्र है। सुमंत्र? हाँ। राजा कहने लगे तो हम आपके महाराज के साथ में अपनी कन्या का विवाह करेंगे। महाराज कौशल ने तुरंत ही क्या किया, तुरंत ही देगी विप्र बुलाए, नप के तिलक जाई करवाए। तुरंत महाराज का तिलक करवा दिया, विवाह की तैयारी होने लगी। महाराज दशरथ बारात लेकर के गए कौशलपुर, कौशल्या के साथ में विवाह हुआ, घर लेकर के आ गया। उसके बाद में महारानी कैकेयी के साथ में विवाह हुआ, क्योंकि कौशल्या के साथ विवाह होने के बाद में दशरथ ने सुमंत्र से कहा मंत्रीवर चलो किसी तीर्थ यात्रा पे चलेंगे। यात्रा पे गए, रास्ते में महाराज केक का नगर पड़ता है, अश्वपति महाराज केक की कन्या कैकेयी है। क्या नाम है? गुप्त दान करते हो भैया जी, मंगलमय शुभकामना, भगवान कल्याण करे। महारानी कैकेयी के साथ में दूसरा विवाह किया। फिर महाराज कौशल की दूसरी पुत्री सुमित्रा के साथ में दशरथ ने विवाह किया। 3 रानियां हैं। पुनि कैकेयी सुमित्रा रानी, ब्याही दशरथ सुगण सयानी। ब्याही दशरथ सुगण सयानी। कैकेयी सुमित्रा रानी, ब्याही दशरथ सुगण सयानी।